लखनऊ के जरारा रोड पर हमारी मौजूदगी है। राधा उपवन गौशाला आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। आज यहाँ पर उमा फाउंडेशन के द्वारा बेजुबान गायों को जो है फल वितरण किया गया है, चारा वितरण किया गया है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य, क्योंकि उनके पिताजी की आज 28 अप्रैल जो की है तारीख है, और आज 28 अप्रैल को उनकी पिताजी की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि को लेकर के उन्होंने शाम को आज 5 बजे भजन का कार्यक्रम और सुंदर सुंदर कलाकारों को बुला करके यहाँ पर जो पिताजी की पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, आइए हम बात करते हैं रोशन जी से। हमारे पिताजी की 5वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हमारे इस कार्यक्रम में बतौर अतिथि भारत सरकार के भारतीय खाद्य निगम के पूर्व सदस्य मोहम्मद तालिब अली जी, लखनऊ जनपद के वरिष्ठ चिकित्सक और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के चेयरमैन डॉक्टर जी.आर.एम. वर्मा जी, और सिर्फ लखनऊ ही नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में जिन्हें ऑक्सीजन मैन के नाम से जाना जाता है, वह हमारे बीच में पधारे हुए हैं। आदरणीय श्री राजेश जायसवाल जी हमारे बीच में, सहकारिता प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय श्री कृपा शंकर मिश्रा जी, ज्योतिषाचार्य आचार्य मनोज पांडे जी, ये लोग हमारे आज के सुबह के कार्यक्रम, जो सुबह का कार्यक्रम राधा उपवन गौशाला में हजारों गायों को फल और चारा का भोजन कराया गया। उसके बाद श्वान पशुओं को भोजन कराया जाएगा। अभी इस कार्यक्रम में मैं अपने आप को बहुत ही धन्य हो गया। राष्ट्र माता घोषित किया जाए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत की केंद्र सरकार उन्हें जो है राष्ट्रमाता घोषित कर रही है। यही कहना चाहिए कि जो इस समय चल रहा है, एक बंटवारा सा हो गया है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो लखनऊ है वो एक गंगा जमुना तहजीब से बना, और इस तहजीब को अपनाते हुए हम सबको एक होना चाहिए। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज हमारे रोशन जी ने हमको यहाँ आमंत्रित किया, बहुत अच्छा लगा। और सबसे खुशी की बात है कि इन्होंने जो गौशाला बनाई हुई है, जिसमें हजारों गायें हैं, और आज की तारीख में एक तरफ तो हम लोग अपनी गाय माता को राष्ट्रीय दर्जा देना चाहते हैं, कि वो हमारे देश में आज की तारीख में उनको पहला दर्जा मिलना चाहिए। मुझे लगता है, क्योंकि नो डाउट कि आज जिस स्तर पे हम हैं, हम इंडिया में हैं, हम भारत में हैं, और हमारी गाय माता हमारे लिए सबसे सर्वोपरि हमारी माता है, और इनका दूध हमको आता है। ऋग्वेद काल से ही गाय का बहुत महत्व है। और आप लोगों ने दोहा पढ़ा होगा रहीम जी का, गोधन गजधन बाज धन। तो धनों में सबसे बड़ा धन गाय को माना गया है, और गाय से उत्पन्न जो चीजें होती हैं वह पहले लोगों के धन माने जाते थे। और गाओ जगिरे तस्मात तस्मात जाता अजावय, शुक्ल यजुर्वेद में गाय का वर्णन आया है। इसलिए पशुओं में हमको पशु में गिनती नहीं करते, उनको गाय माता कहते हैं। इसलिए उनका सम्मान इस राष्ट्र में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में है। कहा तो जाता है कि देवता गाय माता के पूरे शरीर में सभी देवी देवताओं का वास है, और यहाँ तक भी पूजन जब प्रारंभ होता है तो उनके गोमय से, उनके गोबर से गौरी, जो सर्वप्रथम पूजन जिसकी होती है, गणेश जी और गौरी का निर्माण होता है। इतनी महानता है ऐसे गाय माता का। आज श्री रोशन सिंह जी ने अपने पिताजी के 5वीं पुण्यतिथि में, जो हर साल भी करते हैं, और इस बार भी जो है जाकर गाय माता को सर्वप्रथम सम्मान, उनका अभिवादन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, और उनको फल और जो है चारा अर्पित करते हैं। ये बहुत, और पूरे राष्ट्र में ये परंपरा होनी चाहिए। और आज भी डॉक्टर जो है रिकॉग्नाइज लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं कि बच्चों को गाय का दूध ही पिलाना चाहिए। ठाकुर रोशन सिंह को बधाई देता हूं कि उनके पिता के 5वीं पुण्यतिथि पर जो ये कार्यक्रम गौशाला में आयोजित किया था, वास्तव में सराहनीय कार्य है। गाय हमारी माता है, भारत माता की पहचान है, और जो है बहुत ही पुनीत कार्य रहा। मैं दिल से इनको बधाई देता हूँ। हमारे बहुत ही अच्छे साथी, और काफ़ी जिन्होंने हमारे साथ बहुत मिल करके पिछले 1 दशक से काम कर रहे हैं। ठाकुर रोशन सिंह चंदन जी के पिताजी की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ, और मैंने अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं और खराज अकीदत पेश की है। और इससे पहले एक अच्छा आयोजन किया, जिससे मुझे देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस इलाके में नज़दीक में ही एक गौशाला है, जिसमें
रोशन सिंह जी ने और तमाम हमारे साथियों ने मिल करके वहाँ पर गायों को भोजन कराया, चारा डाला और फल उनको प्रसाद के तौर पर फल, इनको दिल की गहराइयों से मैं इनकी शुद्धा समन एक और प्यारा सा